मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। इंसान के जीवन में कैसे पता लगाएं कि हम पतन की ओर जा रहे हैं या उन्नति की ओर जा रहे हैं? ऐसी कौन सी दो बातें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उन्नति हो रही है या फिर पतन की ओर जा रहे हैं? एक कहावत है कि स्व उन्नति की सीढ़ी है स्वचिंतन और पर चिंतन पतन की जड़ है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि कैसे पर चिंतन पतन की ओर ले जाता है। अगर पर चिंतन में लग गए तो मान लो जीवन पतन की ओर जाने लगा है। एक गांव में एक रुई का धुनिया था। वह थोड़ी सी रुई रोज लाता था, धुनता था और बुनता था और बेच के आ जाता था। उसी से उसका घर का खर्च बहुत अच्छे से चल रहा था। तो ऐसे ही वो रोज अपना कारोबार करता रहता था। एक बार क्या हुआ, एक मित्र उसका बॉम्बे से आया। वो देखता है कि मेरा मित्र इतने साल से ये कारोबार कर रहा है, तो उतनी रुई लाता है, धुलता है, बुनता है और अपने घर का खर्च मुश्किल से निकाल लेता है। इसके पास बचता तो कुछ भी नहीं है। तो वह मित्र उस रुई के धुनिये को कहता है कि ये मेरे मित्र, मेरे साथ आप चलो बॉम्बे, कोई अच्छा दूसरा कार्य आपको दिलवाएंगे जिसमें तुम्हारा बचत भी होगी, अच्छा खासा कमा भी लोगे, खर्च भी आराम से निकल जाएगा और कुछ बचत भी हो जाएगी। तुम तो वहीं के वहीं रह गए हो। तो रुई का धुनिया कहता है कि तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है। तो वो उसके साथ अगले दिन चल पड़ता है। जैसे ही बॉम्बे में पहुंचते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो सामने देखते हैं सागर में क्रेन से बहुत सारी रुई उतर रही है। तो रुई का जैसे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। अब इस रुई के धुनिये ने इतनी रुई तो कभी देखी नहीं थी। तो देखते ही उसको बहुत चिंता हो गई कि इतनी सारी रुई कौन धुनेगा, इसे कौन बुनेगा। तो वो अपने गांव की भाषा में बोले, अपने मित्र को बोलता है, को धुनेगा को बुनेगा। मित्र कहता है ये तो सप्लाई होगी, जगह जगह दुकानों में जाएगी, तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग इसे धुनेंगे, इसके विषय में मत सोचो, ये हमें नहीं करना है। फिर आगे चलते हैं थोड़ी दूर, फिर कहता है को धुनेगा को बुनेगा। मित्र कहता है उसके विषय में नहीं सोचो। उसको कई काम दिलाता है बॉम्बे में, कई जगह दिखाता है, काम के बारे में बताता है, पर ये रुई का धुनिया तो एक ही रट लगाए हुए है, को धुनेगा को बुनेगा, को धुनेगा को बुनेगा। अब मित्र बहुत परेशान हो जाता है कि मैं इसको गांव से ले आया, काम दिखा रहा हूं और ये तो एक ही टेंशन में है। ऐसे करते करते वह रुई का धुनिया बीमार पड़ गया और बार बार यही बोले, को धुनेगा को बुनेगा। इसके मित्र ने इसको कई जगह हॉस्पिटलों में दिखाया, कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। तो डॉक्टर सभी कहें कि इसे तो कोई बीमारी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल ठीक है। पर वो एक ही रट लगाए, को धुनेगा को बुनेगा। मित्र ने, डॉक्टरों ने, सबने समझा दिया कि तुम्हारा वो काम नहीं है, तुम्हें तो किसी और काम के लिए लाए हैं यहाँ पे, तुम किसी और में मन लगाओ। पर वो तो माने नहीं, बार बार वही शब्द बोले। अब मित्र उसका बहुत परेशान हो गया कि कहीं से मैं बीमार ना, और भी ज्यादा ये बीमार ना हो जाए। उससे परेशान होकर के वो वापस गांव में उसे ले आया। गांव में भी कई डॉक्टरों को दिखाया, तो सभी बोले इसे तो कोई बीमारी नहीं, पर वो तो वही रट लगाए, को धुनेगा को बुनेगा। अब मित्र उसे एक अनुभवी वैद्य के पास ले गए, जो बहुत अनुभवी थे। देखा उन्होंने, उसका नब्ज पकड़ी, देखा बहुत समझदार वो वैद्य थे, अनुभवी थे। तो नब्ज पकड़ते ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। उन वैद्य को भी वो यही बोला, को धुनेगा को बुनेगा। तो वैद्य ने कहा कि उसमें तो आग लग गई। जैसे ही वैद्य ने कहा आग लग गई, तो ये दुनिया कहता है आग लग गई मतलब टेंशन खत्म। तो एकदम से ठीक हो गया और पुनः अपना वही काम करने लगा। तो देखा बिना वजह की टेंशन से उसके पूरा जीवन खराब हो गया, बीमारी आ गई।
इसलिए कहा जाता है पतन की ओर वो व्यक्ति चला ही जाता है निश्चित जो पर चिंतन में लग जाता। बिना वजह की टेंशन जिसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसे वेस्ट कहते हैं, उससे हमारा मन भारी हो जाता है। इसलिए पर चिंतन पतन की जड़ है। तो जब भी हम स्वचिंतन की ओर लग जाएं, अपनी उन्नति की ओर लग जाएं, तो समझो हम उन्नति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और जब भी हम पर चिंतन की ओर लग जाएं, तो इसी बात से समझ लेना कि हम पतन की ओर जा रहे हैं।